हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर करो। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज पार्ट 5 से। फाइन। परसेंटेज पार्ट 5। पार्ट 5 तो अभी तक हम लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स डिस्कस हो चुके हैं। तो एक बार आप वो सारे वीडियोस जा करके देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक है। सो पार्ट 5 टॉपिक इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये परसेंटेजेस का, और बहुत सारे डीआई सेट्स में भी यूज़ होगा। प्लस आगे जो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे जगह पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज़ आता है। तो क्या होता है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट? जैसे अभी तक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें एक ही चेंज को इंक्लूड किया है कि किसी की सैलरी 10% इंक्रीज हो गई, राइट? या फिर राइस का प्रोडक्शन 37.5% से इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, इस टाइप से। अगर कोई क्वांटिटी सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है, मतलब एक इंक्रीमेंट के बाद नेक्स्ट एक और इंक्रीमेंट हुआ, राइट? तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो सक्सेसिव परसेंट चेंज, सक्सेसिव परसेंट चेंज। फाइन। जैसे इनिशियल क्वांटिटी आई क्यू, पहले ये क्वांटिटी 20% से इंक्रीज हुई, और जो इंक्रीज्ड क्वांटिटी है वो फर्दर 30% से इंक्रीज हुई, और तब जाकर हमारे पास एक फाइनल क्वांटिटी आ गई। ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि मैं पहले आई क्यू में कुछ 20% का इंक्रीज करूं, फिर जो नंबर आए मेरे पास उसमें मैं 30% का इंक्रीज करूं टू गेट फाइनल क्वांटिटी एफ क्यू। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूं, मैं सीधे कि आई क्यू में कुछ एक इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज करूं सो दैट सीधे मेरे पास एफ क्यू आ जाए। तो ये जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो मेरे पास कितना होना चाहिए, इसका आंसर हमें कौन देता है? सक्सेसिव परसेंट चेंज। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, राइट? अगर ए परसेंट और बी परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास, अगर हमारे पास ए परसेंट का इंक्रीज है फॉलोड बाय बी परसेंट इंक्रीज, सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। यहां से जो नेट इंक्रीज होगा इट विल बी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। अगर इसका आप मतलब समझना चाहें, देखो कैसे होगा। ये जो 20% इंक्रीज होगा वो किस में होगा? इनिशियल क्वांटिटी में, राइट? फिर जो 30% इंक्रीज होगा वो किस में होगा? ये 30% इंक्रीज इनिशियल क्वांटिटी में भी होगा, प्लस इनिशियल क्वांटिटी के 20% में भी होगा। तो ए परसेंट इंक्रीज तो इनिशियल क्वांटिटी में हुआ है, ये जो बी परसेंट इंक्रीज है वो पहले तो इनिशियल क्वांटिटी में हुआ, उसके बाद ये बी परसेंट इंक्रीज कहां पर हुआ? ए परसेंट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी में। ठीक है। तो फॉर्मूला का आप ऐसे इसको डिकोड कर सकते हैं, ऐसे इसको समझ सकते हैं। फाइन। ओके। सो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 एंड डिवाइड बाई 100। सो दिस नंबर इज 56%। तो यहां पर हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? 56% से इंक्रीमेंट। सो सिंपली आई क्यू में अगर हम 56% के इंक्रीज कर देंगे तो हमारा फाइनल क्वांटिटी एफ क्यू आ जाएगा। सो दिस इज सक्सेसिव परसेंट चेंज। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि अगर डिक्रीमेंट हुआ तब क्या करना है, राइट? या फिर अगर दो से ज़्यादा चेंजेस हैं तो तब क्या करना है। तो ये सभी क्वेश्चंस को मतलब वन बाय वन आंसर करते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या इससे डिफरेंट कोई और अप्रोच हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या ऐसे केसेस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन आंसर करते हैं। फाइन। ठीक है। पहला,
क्या हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? सो आई क्यू से एफ क्यू हमें जाना है। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वन की मैं बात करूं, एम एफ वन मीन्स 20% इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? सो 20% इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 प्लस 20%, 1 प्लस 1/5 इज 6/5, एंड 30% इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, आई एम राइटिंग दिस, वो कितना होगा? MF2। सो 30% इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा आ जाएगा 1 प्लस 30%। सो 1 प्लस 3/10 इज 13/10। अगर आपको ये दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स यहां से हटाकर एक सिंपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल फंडा। ठीक है, तो उसको मैं कहता हूं ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, OMF। ये आ जाएगा MF1 इंटू MF2, 6/5 इंटू 13/10। और ये हमें क्या बताया गया एक्चुअल में? फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। अब आपके पास में आ जाएगा ये 6 इंटू 13 78/50 और 39/25। ये बताओ 39/25 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो परसेंटेज चेंज कितना है? परसेंटेज इंक्रीज है बेसिकली यहां पर, तो दैट परसेंटेज इंक्रीज इज फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, और ये आ जाएगा 14/25 इंटू 100 इज 14 इंटू 4 56%। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अप्रोच से भी आप कह सकते हो कि यहां पर जो नेट हमारा सक्सेसिव चेंज आने वाला है वो आएगा 56%। ठीक है, आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस थे कि अगर यहां पर परसेंटेज डिक्रीज हो तब क्या करेंगे? तो गाइस परसेंटेज डिक्रीज के केस में हमें कुछ भी मेजर चेंज नहीं करना है, सिंपली उस नंबर को नेगेटिव साइन के साथ पुट कर देंगे। एक एग्जांपल से मैं शो करता हूं, जैसे अगर यहां पर मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी में पहले 20% का इंक्रीज होता है, followed by a 30% decrease, 20% increase followed by a 30% decrease, और तब जाकर फाइनल क्वांटिटी यहां पर आती है। तो आंसर कैसे करेंगे? देखो 20% इंक्रीज है तो प्लस साइन रखो उसका, 30% डिक्रीज है तो उसका माइनस साइन रखो इन आवर फॉर्मूला A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहां से 20 को प्लस साइन रखना है, प्लस 30 को माइनस साइन रखना है, प्लस 20 इंटू -30 एंड दिस नंबर डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो ये नंबर आ जाएगा, राइट, 20 माइनस 30 इज -10 और -6 इज -16%। -16% का मीनिंग क्या? मैंने क्या बताया, माइनस साइन कब पुट कर रहे हैं? जब हमारा डिक्रीमेंट है। दैट मीन्स अगर ये माइनस साइन यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16% का यहां पर डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे कह सकते हो, इट इंप्लाइज 16% डिक्रीमेंट। ठीक है, सो आई क्यू से एफ क्यू अगर हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे? 16% का डिक्रीमेंट करके, 16% डिक्रीमेंट। ओके, ठीक है, दो क्वेश्चन आंसर किए। अब एक थर्ड क्वेश्चन क्या बचता है हमारे पास कि इफ देयर आर मोर देन 2 चेंजेस, अगर 2 से ज्यादा चेंजेस होंगे तो तब क्या करेंगे? एक तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ही हमारे पास, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अप्रोच। दूसरा हम लोग सक्सेसिव के फॉर्मूला में लिटिल मॉडिफिकेशन करके कैसे उसको यूज कर सकते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, सो अगर 2 से ज्यादा चेंजेस हैं, जैसे एक 10% का इंक्रीज है, फिर एक 20% का इंक्रीज है, और एक इंक्रीज है 30% का। 10%, 20%, 30% का।
एक तरीका है मल्टीप्लाई फैक्टर का यूज करें। MF1 क्या आ जाएगा, MF1 आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10% इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 11/10। ठीक है, बाकियों को हम लोग फटाफट से लिख सकते हैं। MF2 आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 20% मीन्स 6/5 और MF3 आ जाएगा 1 प्लस 30% मीन्स 13/10। ठीक है, 13/10। सो ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर OMF ये आ जाएगा यहां से 11/10 इंटू 6/5 इंटू 13/10। ठीक है, 11 इंटू 3 इज 33 इंटू 13 ये आ जाएगा 429 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 25 इंटू 10 250। तो जो हमारा ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आ रहा है 429 डिवाइड बाई 250। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, राइट, क्योंकि 429 250 से ग्रेटर है। परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा, 429 माइनस 250 डिवाइड बाई 250 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सो ये नंबर कितना आ जाएगा, 150 प्लस 29 इज 179 डिवाइड बाई 250 इंटू 100। तो कितना परसेंट आ जाएगा हमारे पास, 179 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सो 179 इंटू 2 इज 358 डिवाइड बाई 5 is 71.6% आवर आंसर। ठीक है, 71.6% का यहां पर इंक्रीमेंट आएगा। ओके, ये हुआ ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करने की, तो उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सी 10% का इंक्रीज है, उसके बाद हमारे पास 20% का इंक्रीज है और उसके बाद हमारे पास 30% का इंक्रीज है। फाइन, सो पहले किन्हीं भी दो परसेंटेजेस को कंबाइन कर दो, ये आपकी चॉइस है, आप किन्हीं भी दो को पहले कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं दो केसेस बताऊंगा, एक में जिसमें मैंने 10 और 20 को कंबाइन किया, फिर एक जिसमें मैंने 20 और 30 को कंबाइन किया। ठीक है, अगर मैं 10 और 20 को पहले कंबाइन करता हूं तो 10 और 20 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 और ये नंबर हमारा आ रहा है 32%। तो बेसिकली अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है, 32% इंक्रीज फॉलोड बाई 30% इंक्रीज। इन दोनों में वापस सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 और ये नंबर आ जाएगा 62 प्लस 9.6 इज 71.6%। ठीक है, अगेन तीसरा, अगर मैं यहां पर पहले 20-30 को कंबाइन करता हूं, राइट, 10% इंक्रीज फॉलोड बाय 20% इंक्रीज फॉलोड बाय 30% इंक्रीज एंड पहले मैंने कंबाइन किया 20-30 को, तो 20-30 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 और ये नंबर आ जाएगा 56%। ठीक है, सो नाउ माय क्वेश्चन इज 10% इंक्रीज फॉलोड बाय 56% इंक्रीज, राइट। इसमें वापस सक्सेसिव अप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, 10 प्लस 56 प्लस 10 इंटू 56 डिवाइड बाई 100, 66 प्लस 5.6 एंड 66 प्लस 5.6 इज 71.6%। ठीक है, तो आप पहले किन्हीं भी दो को कंबाइन कर दो, उसके बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास 4 परसेंटेजेस हों, 4 चेंजेस, तब भी हम लोग कर सकते हैं सक्सेसिव की हेल्प से, राइट, सक्सेसिव भी और
ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे सपोज एक परसेंटेज है मेरे पास 10%, एक है 20%, फिर 25% और फिर 30%। तो मैं इसको अपने हिसाब से राइट इनको कंबाइन करता हूँ, किन दो को पहले कंबाइन करना है, किन दो को बाद में कंबाइन करना है, ऐसे। ठीक है, ओके। देखो अगर हम लोग 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे या 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100, और 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100, तो इसमें सबसे सही नंबर किस केस में आएगा? जब हम 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100, क्योंकि 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100 से हमें डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें डेसिमल नंबर को अवॉइड यहां पर करना है। अगर मैं पहले 10 और 30 को कंबाइन कर लेता हूं और 25 को कंबाइन कर लेता हूं, देखो 10 और 30 का कितना आ जाएगा? 10 प्लस 30 प्लस 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 30 इज 40 एंड प्लस 3 इज 43%। 43% तो ये आ गया, और 25 का हम लोग फाइंड करेंगे तो आएगा 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। 20 प्लस 25 is 45 और 20 into 25 by 100 is 5, so 45 plus 5 is 50। तो आ जाएगा हमारे पास 50%। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 43% इंक्रीज फॉलोड बाई 50% इंक्रीज, तो नेट इंक्रीज कितना होगा? वापस से सक्सेसिव अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। सो 43 प्लस 50 प्लस 43 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। देखो अब यहाँ पर अगर 43 इंटू 50 की जगह कुछ डेसिमल नंबर आ जाता मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे पेयर वाइज, तो वहां पर आपको थोड़ा स्मार्टली इनको कंबाइन करना है, सो दैट आगे की जो कैलकुलेशन है वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा मोटो है ओवरऑल। सो 43 प्लस 50 इज 93, राइट, ये आ जाएगा 93 प्लस 43 इंटू 50 बाई 100 इज 43 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 50 बाई 100 ये 2 हो जाएगा, सो 43 डिवाइड बाई 2 इज 21.5 एंड 93 प्लस 21.5 इज 114.5%। ओके, सो जो यहाँ पर ओवरऑल इंक्रीज हमारा आ रहा है, नेट इंक्रीमेंट, वो कितना आ रहा है? 114.5%। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। कहाँ पर इसको यूज करना है, कैसे और यूज करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड क्या क्या हो सकते हैं, उनको आने वाले लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे। गाइस, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाना और वीडियो को लाइक करना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट अपलोड की हुई हैं, हर एक प्लेलिस्ट को आप अच्छे से जाकर के समझ सकते हैं। गाइस, सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।